आप मेरे हाथ में ये जो चमकती हुई अंगूठी देख रहे हैं, क्या ये सोना है या चमकता हुआ पीतल? अब ये डिसाइड करने के लिए मैं आपको एक ऐसी लैब पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे हम अपनी कोई भी ऐसी भी ज्वेलरी प्रोडक्ट हो, हम लाइव टेस्ट करवा सकते हैं कि कितने परसेंट सोना है, क्या वो कितने कैरेट सोना है। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे धोखे कॉमन हो चुके हैं, इवन बड़े बड़े सोनार भी धोखा खा जाएं कि आपके लिए चेक करना मुश्किल है कि क्या ये वाकई सोना है या नहीं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी ज्वेलरी पड़ी हुई है जिस पे आपको शुबा है या आप चेक करना चाहते हैं कि इस पे ज़कात देते वक्त ही कितने परसेंट कैरेट है, और अगर आप बेचना चाहते हैं, उसको रीसेल करना चाहते हैं, तो क्या उस पर कटिंग कितनी होगी। सो इसीलिए वी आर गोइंग टू अ लैब। इस्लामाबाद में एक ऐसी लैब मौजूद है जहाँ पर आप लाइव टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी ज्वेलरी सोना है या पीतल है। तो चलिए आइए, इस्लामाबाद F7 मरकज़ में है और आपको लेके चलते हैं। एक ऐसी मशीन है वहाँ पर उस लैब में जो कि अमेरिकन मशीन है, और आपको लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं। फैमिली वाइज भी आपके पास बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी आ रही होती है जो आपको नहीं पता होता कि कितने परसेंट, कितने कैरेट गोल्ड है या कितने परसेंट गोल्ड है, क्या प्योर गोल्ड है या नहीं। सो इसी के लिए लेट्स गो टू दैट लैब जो कि F7 मरकज़ में है, और देखते हैं कि क्या मेरे पास ये जो अंगूठी है ये असल सोना है या नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि हमना कैन यू प्लीज़ गो बैक एंड टेल अस कि कितने परसेंट कैरेट जो है गोल्ड वो प्योर कंसिडर होता है, और अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल इतनी ज्वेलरी पड़ी हुई है तो हमें उस पर जब ज़कात देनी है तो हाउ टू कैलकुलेट दैट। उसके अलावा भी बहुत सारी और कंसर्न्स थे, तो इसीलिए वी आर गोइंग टुगेदर, हम साथ चल रहे हैं और देखते हैं आप लोगों की सारी जो क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो यहीं पर है वो लैब, आइए चलें। सो वंस अगेन वी आर गोइंग टू योर फेवरेट एंड इवन माई फेवरेट गोल्ड एक्सचेंज लैब, जो कि यहाँ बिल्कुल मेट्रो शूज़ के ऑपोजिट है, यानी बाटा के ऑपोजिट है और मेट्रो शूज़ के बिल्कुल साथ है। सो यहाँ पर बेसिकली आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिल जाती है। और काफ़ी लोगों को ये कंसर्न था कि अगर आपने रीसेल करना है हमने गोल्ड, तो उसके लिए उस पर कितनी कटिंग होगी। तो इस हवाले से भी ज़रा डिस्कस करते हैं। लेट्स गो इनसाइड, अंदर चलते हैं और ज़रा पहले अपना टेस्ट करवाते हैं गोल्ड का। तो आज बेसिकली मुझे यहाँ पे क्यों आना था, आई रियली थॉट कि मेरे पास ये जो रिंग है काफ़ी अरसे से मैं ये पहन रही हूँ, क्यों ना मैं इसको एक्सचेंज करा के यहाँ से एक अच्छा सा डिज़ाइन ले लूँ। सो यहाँ पे रिंग्स के डिज़ाइन देखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। मैं पहले आपसे वैसे भी आपकी कस्टमर हूँ, आपसे शॉपिंग करती रहती हूँ। लास्ट टाइम हम व्लॉग में जो है आपसे गोल्ड परचेज करके गए थे, इस बार मैं ना एक्सचेंज कराने आई। जी सो बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि आप अपनी जो ज्वेलरी है वो देख के यहाँ से नया डिज़ाइन भी ले सकते हैं, डिफरेंस पे कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि जब मैं ये करने जा रही हूँ तो अपनी ऑडियंस को साथ ले आते हैं। अच्छा, ये बताएं कि रिंग्स में कोई अच्छे डिज़ाइंस हैं, बहुत खूबसूरत अपडेटेड और अच्छे डिज़ाइन? जी आप बैठे, मैं आपको डेली वेयर में पहनने के लिए? डेली वेयर के लिए आपको दिखा देता हूँ। श्योर। ऑल राइट, ये तो काफ़ी बड़ी है ना? जी मुझे एवरीडे वेयर वाली चाहिए। एवरीडे वाली आपको दिखा, ये एवरीडे वाली है। ठीक है, ओके, ये दिस इज़ नाइस, यूज़ कर सकते हैं इसमें। दिस वन इज़ नाइस। अच्छा, मैंने ये वाली ना आपको देनी है जी और नया डिज़ाइन आपने एक्सचेंज करनी है इसमें, Exchange ठीक है, वो करनी देख लेते हैं, इसकी प्योरिटी देख लेते हैं और आपको उसकी पेमेंट बता देते हैं। ठीक है, श्योर। उसमें जो डिफरेंस होगा आपको बता देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दिस इज़ नाइस, इस तरह के डिज़ाइंस चाहिए, लाइक दिस। सो ये देखिए, इसमें फिर आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन अच्छा, आपने ये भी बताना है कि अभी करंट रेट क्या है और ये कितने कैरेट्स है? ये 21 कैरेट की है। ठीक है, आपको अंदर वो एक्सर ऑफ मशीन पे चेक भी करवा देंगे। ज़रूर, हम तो पहले आपने टेस्ट भी कराएंगे। जी आप टेस्ट करा दीजिए, इसके अंदर ठीक भी है। चेक कर। अच्छा, क्योंकि पता है जो डेली वेयर में पहनने वाली रिंग होती है ना, उससे बड़ी एफिलिएशन होती है, और अक्सर आप कहीं उतार के भूल जाए तो आपको बड़ा दुख होता है, तो इसलिए ये काफ़ी प्रेशियस होती है। अच्छा, ये वाले डिज़ाइन है, ये कैसा है? दिस वन, ये बहुत आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन है ये भी दिखा दें। अच्छा, ये भी आपने रख दी, ये भी देख लें दोनों में। ओके, और ये भी अच्छा है, ये थोड़ा, ये मेरे ख्याल से इस तरह के तो हमने पहने हुए हैं। जी ये मुझे बैंड वाले डिज़ाइन चाहिए थे, सो बैंड में ये वाला भी ट्राई करती ये हूँ, आउटस्टैंडिंग है बैंड में, और है ना? ये डायमंड स्टाइल में बना हुआ, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर वाला जो इसका डिज़ाइन है, नग है, जी ये थोड़ा और बड़ा चाहिए हो जी तो बन जाएगा। कस्टमाइज़ हो जी जाएगा? कस्टमाइज हो जाएगा जी।
ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? कौन सा ज़्यादा अच्छा है, दिस और दैट, विच वन? ये वाला है ना, ये भी अच्छा है लेकिन ये ये ज़्यादा अच्छा है। आउटस्टैंडिंग है, ये खूबसूरत है बहुत इसकी ज़्यादा। क्या प्राइस है? इसकी मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। इसकी प्राइस बताएं। अच्छा, और एक तो प्राइस बताएं और ये बताएं कि ये वाली दूंगी तो डिफरेंस कितना मैं आएगा। आपको वही बता देता हूँ। जो मेन हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि टू टेस्ट दिस रिंग, क्या ये ओरिजिनल है, क्योंकि हमें तो यही, मुझे तो यही बताया कि मेरी मामा की तरफ से ये मिली थी और यही था कि ये गोल्ड है। अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने खुद तो टेस्ट नहीं किया हुआ। ये 150 की है ये रिंग, इसकी माउंट बनती 1,50,000 जी, की है, इसकी माउंट ये ठीक है। बन रही है। और इसमें कितना गोल्ड है? इसमें इस पे वेट लिखा हुआ है ठीक है, 4.35, ये 150 की 4.35 है जी। और 21 कैरेट। 21 कैरेट एग्जैक्ट है ये। अच्छा ठीक है। ये वाली टेस्ट कर लेते हैं जी ताकि जी, पता इसको चले टेस्ट कर डिफरेंस लेंगे कितना ताकि इसमें आएगा। डिफरेंस जो निकल वो आपको बता वैसे दें। अंदाजन आपके मुताबिक ये कितने की होगी ये वाली? ये आपकी जो रिंग है इसका वेट चेक कीजिएगा ज़रा। ठीक इसका है, वेट आ रहा है 1.35। ठीक है। और तो ये इसकी कितनी थी? 4.35। ये 4.35 है। तो इसमें ठीक है, डिडक्शन करते हैं हम, इसमें इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। राइट। अच्छा, अभी इन्होंने मुझे इसका वेट बता दिया है, जितना डिफरेंस है। अभी हम सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे लैब में लेके जाके कि क्या ये गोल्ड है, तो ये कितने परसेंट गोल्ड है, कितने कैरेट्स है, जी राइट? जी, इसी तरह ही। तो चलें, हमें लेके चलें लैब में जी आप आ जाइए और टेस्ट करते हैं। और इसको भी आप ले लें, श्योर, लैब पे चेक करें इसको। ज़रूर। अच्छा, यहाँ पर गोल्ड एक्सचेंज लैब पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास अगर कोई भी फिगर्स हैं कि ये इतने परसेंट गोल्ड है या इतने कैरेट्स है, आपको आपकी फैमिली ने बताया वो, तो यहाँ पे सब पता चल जाएगा असल है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं और मैं असल में इसलिए आई हूँ क्योंकि अक्सर हमें ना फैमिली की तरफ से कोई ऐसी रिंग या कोई ऐसी ब्रेसलेट ज्वेलरी दी जाती है जो हमें पता नहीं होता कि क्या वो असल में, मैंने खुद तो नहीं टेस्ट कराई हुई। तो हम दोबारा मुलाकात कर रहे हैं अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत अल्लाह से? का शुक्र। आपने हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जी, दी थी लास्ट जी, टाइम, जी। इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इस्लामाबाद में हम गोल्ड भी टेस्ट करवा सकते बिल्कुल। हैं। अच्छा, इस बार जो है, मैं पहले तो आपसे ख़रीदने के लिए आई थी, इस बार मैंने एक्सचेंज करवाना था, ठीक है। राइट? और मुझे काफ़ी मेरी फैमिली में भी पसंद आई जो ज्वेलरी आपसे परचेज़ की थी। अच्छा, ये मैंने आपसे ख़रीदनी है और ये मेरी अपनी रिंग है। ठीक है, इसको चेक करना है, प्योरिटी है ये क्या? चेक करना है। एक सेकंड दिखें। लग तो बिल्कुल गोल्ड रही है, अब पता नहीं है या नहीं। ये एक मशीन है, लास्ट टाइम भी आपने देखी होगी। ये बेसिकली बिल्कुल। एक्सरे है गोल्ड का। हम अच्छा देखिए, ये असल में हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा गोल्ड हमारे पास होता है जो मैंने खुद तो नहीं परचेज किया हुआ, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मामा ने दे दी या किसी ने, मतलब आपको गिफ्ट मिला ये? हाँ समझ ली, फैमिली में यूज हो रही थी और यही था कि गोल्ड है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं गोल्ड है या नहीं। दिखाएं, मैं इसको नीचे रखें आप। श्योर। अच्छा, ये जो मशीन है इसके बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? बेसिकली ये एक्सरे है, जिस तरह ह्यूमन का एक्सरे होता है ना, ये गोल्ड का एक्सरे कर लेती है। All जहाँ right. के आपको बता देगी कि इसमें कौन कौन से मेटल्स यूज हुए हुए हैं। All अब right. हमने ये टेस्ट किया, ये आपकी रिंग आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल? इसमें निकल है, आयरन है एंड कॉपर है, और इसमें गोल्ड की सिर्फ प्लेटिंग हुई हुई है। हाँ, तो मुझे तो ये यही था कि ये गोल्ड की है। नहीं, ये आर्टिफिशियल है। तो इसके अंदर क्या है? ये देखें, इसमें 13% निकल आ रहा है, 65% आयरन है एंड बाकी क्रोमियम। मेजर इसमें समझ लें कि निकल एंड आयरन में जो हमारी एक्सरे शो कर रही है, तो इसका मतलब ये गोल्ड प्लेटिंग सिर्फ इसकी हुई हुई है। बाकी इसमें कोई ऐसा मेटल नहीं है, असल इसके गोल्ड बाद नहीं कुछ है। भी नहीं है। अच्छा, गोल्ड प्लेटिंग क्यों की जाती है फिर? क्योंकि ये वैसे तो इसका कोई मतलब इसके तो पैसे नहीं मिलते ना। देखें, ये जो निकल है ना, ये इटसेल्फ वाइट होता है, इसको गोल्डन करने के लिए, ताकि इसकी लुक गोल्ड से मैच करे, इसलिए गोल्ड प्लेटिंग करते हैं। अच्छा, अब मेरे तो माइंड में था कि मेरे आधे पैसे इससे निकल आएंगे, लेकिन ये तो गोल्ड नहीं निकली। सो इसकी जरा चेक हमें ये टेस्ट करके बताएं जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है। आपको हम टेस्ट करके बताएंगे कि इसमें कितने % इसमें गोल्ड आ अब रहा है। देखते हैं इसमें मशीन क्या बताती है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैं लाई थी वो भी 18 कैरेट था, तो इस बार ये देखें, इसमें 21.4 कैरेट ऑलमोस्ट शो कर रहा है। ये एग्जैक्ट 21 कैरेट इसमें गोल्ड है। आप इसकी मेल्टिंग वैल्यू भी आपको एग्जैक्ट 21 कैरेट मिलेगी। ये आपने हमारी रिंग भी चेक कर ली है। परफेक्ट। अच्छा, ये बताएं कि जो 21 कैरेट गोल्ड है, नॉर्मली यही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होता है टू मेक ज्वेलरी। अच्छा, इसकी जो रीसेल है उसमें इसकी कटिंग हो जाती है चार्जेस की ना? अगर मैं इसके ये वाली रीसेल भी करने आती तो आपके कटिंग चार्जेस कितने हैं? बिल्कुल, इसमें 87.5% गोल्ड होता है 21 कैरेट में, इसकी कटिंग होती है 12.5%।
तो आपसे अच्छा नॉर्मली तो 15% नहीं होती? वो अगर इम्प्योरिटी उसकी ज़्यादा है, अगर आपकी रिंग 20.5 कैरेट है तो फिर उसकी कटिंग बढ़ जाती है। अगर आपकी प्योरिटी सही है, गोल्ड की एग्जैक्ट 21 कैरेट है, तो फिर कटिंग होगी 12.5%। 12.5%, ठीक है। अच्छा ये ना मुझे थोड़ी सी बड़ी है, जी तो ये मेरे साइज पे हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। कहाँ से होगी? हमारी ऊपर वर्कशॉप है, आपको वहाँ पे Right. लेके चलते हैं, वहाँ पे हो जाएगी। अच्छा मुझे पता नहीं था आपकी वर्कशॉप भी है नहीं, यहाँ आपको पे। दिखाते हैं वो वर्कशॉप हमारी। चले फिर वर्कशॉप में साथ चलते हैं, इसको ज़रा अपने साइज़ पे करवाते हैं और ये परचेज़ करते हैं। चलें। थैंक यू। तो ये है इनकी अपनी वर्कशॉप। अमूमन जगहों पे मैंने ये देखा है कि शॉप्स अच्छी बड़ी बनी हुई होती हैं, लेकिन उनकी अपनी लैब नहीं होती, तो आप इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हर चीज़ आंखों के सामने, इनकी सारी मशीन्स आपको दिखाते हैं और इनसे ज़रा पूछते हैं कि इन सब अलग अलग मशीन्स का क्या पर्पज़ है। तो ये जो मशीन है, ये लेज़र कटिंग मशीन ये है? लेज़र वेल्डिंग है, या अगर आपने वेल्डिंग है। गोल्ड को जॉइंट लगाना हो ना तो लेज़र से ये वेल्ड हो जाता है। ओके, लेज़र से वेल्ड हो जाएगा। अगर अभी जो हमने जी। अपनी रिंग अभी छोटी करानी वो है, आपकी बिल्कुल सामने, हम आपको लेज़र से छोटी करके दिखाएंगे अभी आप। ठीक है, इसी मशीन इसी से? मशीन से। अच्छा, आई थिंक देखने वालों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम लोग तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट पहन रहे होते हैं, चाहे वो इयररिंग्स हो, ज्वेलरी हो, ब्रेसलेट या पायल। तो उससे पहले वो किन प्रोसेसेस से गुजरता है गोल्ड, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर आपकी आंखों के सामने है। अच्छा अभी यहाँ पर ना ये जो रिंग मैंने ली है, इसको हमने थोड़ा सा साइज़ डाउन करना है, राइट? सो ये यहाँ से हाँ जी, होगा? आप आए, इनको रिंग दें, ये आपका साइज़ भी चेक करेंगे। अच्छा और ये रिंग है, हमने छोटी करानी है, तंग करानी है। ठीक है, इसका साइज़ आपने बताया था 14 नंबर कर लें हम। साइज़ एक दफ़ा रीचेक कर लें। 14 नंबर हम ये यहाँ पहन के पे आप चेक चेक कर करें, रहे आपको हैं। पूरी है। ओके, हाँ परफेक्ट है। थोड़ी सी खुल नहीं, सही है, ठीक है, थोड़ी सी खुली लग रही है, या हम ठीक है। 14.5 कर लेंगे। 13.5, सॉरी, 13.5, यस 13.5 इसका साइज़ कर लें। ठीक है। 13.5 वो एक दफ़ा रीचेक कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। आज हम मेरे ख्याल से पहली दफ़ा अपने व्यूअर्स को ये दिखा रहे हैं कि अगर रियल गोल्ड जो है वो आपने तंग कराना हो तो उसका प्रोसेस क्या होता है, बैक एंड पे क्या प्रोसेस हो रहा होता है, हम वो देख रहे हैं। अच्छा यहाँ पे रिंग कटना शुरू हुई है, पहले इस पे कट लगेगा और जब एंड पे होगा तब लेज़र से जी होगा, राइट? बिल्कुल। ओके। अच्छा मुझे बड़ी खुशी हुई है इसके बड़े होने पे, क्योंकि थोड़ा सा गोल्ड कटेगा और पैसे कम हो जाएंगे। ऐसे ही है, इसका वेट कम हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ यस, अब देखते हैं कितना वेट कम होता है। अब ये देखिए, ये पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है, राइट? बिल्कुल। एंड इट टेक्स टाइम। अभी मेरे सामने एक कस्टमर आए और उन्होंने कहा कि हमारी फ़्लाइट है, आप जल्दी से ये तंग करवा दें। उन्होंने फ़ौरन से वो प्रोसेस करवा के भिजवा दिया। सो चूँकि अपनी लैब है तो जो भी काम हो ये फौरी तौर पे करवा के दे सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग। वरना मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों से भी ज्वेलरी ली है, वो कहते हैं 5 दिन बाद आए, क्योंकि अभी ये जाएगा लाहौर हमारी असल ब्रांच पे, वहाँ वर्कशॉप है, वहाँ से बनेगा फिर वापस आएगा, तो वो बड़ा क्योटिक हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ बेस्ट कि आपकी वर्कशॉप इस्लामाबाद में ही है। और कितने, अगर ये वैसे रिंग का ऑर्डर दे तो कितनी देर में हो जाती है? तो वैसे हम यूजुअली लेते हैं 2 दिन का टाइम, 2 दिन का ताकि टाइम। हमारे और भी काम होते हैं, हम उस तरह ठीक करते हैं है। कि स्ट्रीमलाइन ना सारे चीज़ें हों, Okay. तो फिर हम इसको स्टार्ट करें। ठीक है, 2 days इज़ गुड। लेकिन अगर रिक्वेस्ट है आपकी तो हम अर्जेंट भी कर सकते हैं। अर्जेंट कितना अर्जेंट होगा? 2-3 घंटे अच्छा मैक्सिमम। 3 घंटे में हो सकता है अगर बहुत अर्जेंसी जी। है। ठीक है, दैट्स नाइस, परफेक्ट। अच्छा हमने इससे पहले जो आपके साथ लास्ट व्लॉग किया था, उसमें भी लोगों की क्या कंसर्न्स थे, उन्होंने आपको रीच आउट किया? जी बिल्कुल किया था। उनकी क्वेश्चंस ये थे कि आप हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग भी दिखाएं। अच्छा, ऑल राइट। मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है उसमें आप चेक करें साइज प्रीमाइज, या आप जरा एक दफा साइज चेक कर लें कंफर्म, Sure. फिर आप इसको ट्राई कर लें। अच्छा साइज़, हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट साइज़। अब ठीक है, ये लें। अच्छा वैसे इतना इजी नहीं है इसको जल्दी से शॉर्ट करना, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने, मेरे ख्याल से भी 5 मिनट भी जी, नहीं जी, लगे जी, होंगे। मेन जो इसका एंड वाला काम है ना, वो लेज़र वाला है, राइट? अच्छा अब ये क्या कर रहे हैं? इसमें इन्होंने छोटा सा पीस इसमें एक बीच में फंसाया है, ऑल ठीक है, राइट, ताकि उसको गोल्ड का लेजर ही? से, गोल्ड का, ताकि उसको लेजर से वेल्ड कर दें। ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगा। जी। ठीक है,
अच्छा, सो ये इनकी लेज़र मशीन है जिसके अंदर यहाँ से ये अभी डालेंगे रिंग को। अच्छा, ये नीचे इन्होंने रिंग डाली है और ऊपर से नज़र आ रही है। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। ओके, टांका लग गया, राइट? डिफरेंट मेटल पे ना डिफरेंट करंट रखना पड़ता है। ओके, ठीक है। आप कितने अरसे से ये कर रहे हैं? मशीन तो अभी हमने कोई 1-1.5 साल पहले मंगवाई थी। ऑल राइट। और ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? काम तकरीबन 18 years। 18 साल से, माशाल्लाह, वेरी नाइस। फिर तो आप आंखें बंद करके भी ये कर सकते हैं। आंखें बंद करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? ये भी है। अभी इसको ना ज्वाइंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड पे आप स्केल करेंगे ना इसको? इसको हम फिनिश करने के लिए ना रेती लगाएंगे। ठीक है, ये फिनिशिंग हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि ये ओके। सो इन शॉर्ट ये जो प्रोसेस है रिंग को पतला या तंग करने का, ये मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का काम है। नहीं, आधा घंटा लगता है। आधा घंटा लगता है। इसके बाद फिर इसको पॉलिशिंग भी करनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, ठीक है। ये देखिए ना मेटल यहाँ से मेल्ट हो रहा है इसके। हाँ, ऑल राइट। कलर इसका दोबारा से वो सेम करना होगा। जूम करें, हाँ। ठीक है, परफेक्ट। आई थिंक ये मेरे ख्याल से मेरे देखने वालों के लिए इट विल बी द फर्स्ट टाइम टू सी दिस प्रोसेस। ये देखिए मशीन कितने मज़े से ये काम करी है, वरना पूरी एक मशीन पकड़ के हाथ से ये काम करना पड़ता था इससे पहले ना। आप लोगों को आसानी हुई है मशीन से? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये स्टोन से देखिए डिस्प्ले में आ रहा है। बिल्कुल, डिस्प्ले में स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। इसकी पॉलिशिंग सब बच गई। आप यहाँ से देखें, दोबारा दिखाएं स्टोन्स। ये देखें, ये आपको मशीन पे सारे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं। इसकी पॉलिशिंग नहीं खराब होती, स्टोन्स नहीं खराब होते। ठीक इफेक्ट है। सिर्फ एक तरह से एरिया होगा और ये भी ठीक इतना है। जूम है, जब मैं अभी आपको हाथ में दिखाता हूँ तो आपको ये भी फील होगा। ऑल राइट, चलें अब ज़रा ये बाहर निकलेगी ना रिंग तो पता चलेगा कि ये कितना असल में इफेक्टेड नज़र आ रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये है जी रिंग, आप देखिए। ये हर तरफ से जुड़ गई है और इसकी पॉलिशिंग हर साइड से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये ठीक है। इतना सा एरिया है, ये इफेक्ट हुआ है, बहुत पतली सी लाइन है। वो जूम होके तो शायद फील हो रहा था ज़्यादा। अब हम Right. इसको फिनिश करेंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा ये। अच्छा, अगर हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन दें तो आप लोग वो भी बना देते हैं? जैसा मर्ज़ी डिज़ाइन हो, लाइक इंटरनेट से कोई पिक्चर लेकर आए तो आप एग्जैक्ट। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताएं कि ये मशीनरी किसी और के पास नहीं है, पूरे इस्लामाबाद में। सॉरी। इसकी शेप ना राउंड नहीं रहती। ओके, इस पे हम रखे, इसको जो है ना राउंड कर देते हैं, ये इक्वल बिल्कुल राउंड आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एंड पे आप जो फिक्स करें इसलिए करें कि राउंड हो जाए, जी राउंड, ओवल ना हो जाए। जी ठीक है, राउंड हो गई। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जब भी आप एक्सचेंज करवाने जाते हैं गोल्ड, तो वो जो आपकी कटिंग होती है ना, मेकिंग चार्जेस जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, जो मेहनत है पीछे, कितना टाइम लगा के वो एक पूरे एक ऐसी मशीन से उन्होंने लेज़र भी किया है जो कि पाकिस्तान में, क्या मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में तो कहीं और किसी और के पास नहीं होगी। ऐसे ही है, ये सारा जो प्रोसेस है देखें कितना ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। सो ये इस चीज़ के मेकिंग चार्जेस हैं बिल्कुल जो ऐसे उस ही वक्त है। देते हुए आपको बहुत मसला होता है, लेकिन आज इस चीज़ की तसल्ली हो रही है कि वो
चार्जेस जो हैं वो दुरुस्त हैं, मतलब बनते हैं। जितनी महारत से काम यहाँ हो रहा है और जितनी मेहनत की जा रही है, आई एम श्योर कि इसके बाद आइंदा मेरे देखने वालों को मेकिंग चार्जेस देते हुए कोई मसला नहीं होगा। इसमें हमारा थोड़ा गोल्ड वेस्ट भी होता है। ओके, जब हम इसको फिनिश कर रहे होते हैं तो ये बारीक बारीक सोना हमारे हाथों पे लग जाता है। अच्छा, ये जो waste बड़े होता महंगे है- हाथ हैं आपके तो फिर सोने वाले हाथ। जो वेस्ट होता है फिर उसका आप क्या करते हैं? इसको फिर हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये ड्रॉ हमने इसलिए रखा हुआ है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये दराज है फिर, जी, जिसमें Wastage सोना में ना- है। करेंगे तो फिर वो जो थोड़ा बहुत हाथ आना है वो भी नहीं आएगा। वेस्टेज वो में ये भी होता है waste हो कि जाएगा, अगर बिल्कुल। 20% वेस्ट हुआ है तो हमारे हाथ में हो सकता है 7 to 8% आए। ओके, ठीक बाकी है। वो रिकवरी होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो डस्ट की फॉर्म में अगर मिल जाए हमें तो अच्छा, ये आप क्या कर रहे हैं? ये असल में हुआ ये कि जब हमने इस रिंग को वेल्ड किया ना, तो ठीक है। इसमें एक छोटा सा डॉट आ गया है। ऑल राइट, वेल्डिंग हम इससे भी कर सकते थे, जिससे ठीक है। मैंने ये एक छोटा सा डॉट बनाया है, ऑल राइट, मगर ये सारा ब्लैक हो जाएगा। ठीक अब है। हम इसको वापस लेजर पे जाके इस डॉट पे जब रखेंगे ना, Right. इक्वल हो जाएगा। बाकी ठीक सारा है। आप देखेंगे ये इक्वल है। यहाँ Alright. से साइड्स अंदर से सिर्फ ये एक डॉट आ रहा है। ठीक है। तो हम अब इसको कवर कर देंगे इस पे। अच्छा, यहाँ पर एक मरतबा दोबारा उसको वो जो डॉट इन्होंने दिखाया है, जब इन्होंने गोल्ड की रिंग वेल्ड की है तो एक बिल्कुल छोटा सा डॉट गोल्ड का वहाँ पे उसमें सुराख था, तो उन्होंने वो अलग से डॉट निकाल के यहाँ पे दोबारा वेल्ड करने के लिए आए हैं लेज़र वाली मशीन पे। अब देखते हैं कितना फाइनली होता है, बिकॉज हमें तो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलती है, वी डोंट गेट टू सी दिस प्रोसीजर। सो ये आप देख सकते हैं जो प्रोसीजर अभी हो रहा है, ये जो मशीन है ये मिनटों में वो काम करी है जो पहले काफ़ी टाइम लगा के किया जाता था। अच्छा, जो गोल्ड की पॉलिश होगी वो इससे नेक्स्ट प्रोसेस है या जी। इससे पहले रगड़ाई होगी? नहीं, इससे थोड़ी बहुत इसके बाद फिनिशिंग होगी, फिर हम ठीक जो है। जगह होगी थोड़ी सी ना मैट सी, उसको हम लगाएंगे बफ, तो वो दोबारा पॉलिशिंग में आ जाएगी। ठीक है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस बाय द वे, आई थिंक। अच्छा, टांका लगने के बाद अब इसकी फिनिशिंग हो रही है। सो ये देखें, ये है वो हाथ जो सोना बनाते हैं, वो महारत से जो काम हो रहा है। अच्छा, आप लोग दिन में कितनी ज्वेलरी बना सकते हैं? डिपेंड करता है। वैसे तो हैंडमेड काम अब जरा कम ही है, ये मशीनों पे काम होता है ना। एग्जैक्टली। ये बस हो गई फिनिशिंग हमारे Okay. hand से हो गई है। अब इसकी पॉलिशिंग अच्छा, फिनिशिंग के बाद अब पॉलिशिंग करनी है। स्टोन इसका साइज अच्छा, इसका साइज़ एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, अब बिल्कुल सही है। रियली नाइस, राइट? चलें, इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसका ना स्टोन लग गया है। आप ये देखें जो जगह बीच में रह गई है ना, इस थोड़ा सा ना इधर मैट हुआ हुआ है। हालांकि देखने में बिल्कुल फाइन फील लग नहीं रहा होगा, है, लेकिन इसको ना थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है। ठीक आप है। इधर आए, आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस पूरा। अच्छा, polish। बाकी तो आपकी लैब में सारे लोग नॉर्मली बैठे हुए हैं, ये इतना ढका छुपा काम यहाँ क्या हो रहा है? इसको इतना आपने छुपा के क्यों रखा हुआ है? ये वाला जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे यूज होते हैं केमिकल्स, तो इसलिए हमने अच्छा। कवर किया हुआ है ताकि वहाँ पे इफेक्ट ना करें। आई थिंक आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, इसके अंदर भी एक गार बनी हुई है। ताकि वो गोल्ड ना वेस्ट ना हो। बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक वॉश है। अभी यहाँ पे ना रिंग डिप होगी ताकि इसमें जो ब्लैकनेस वगैरह होती है बफ से वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, बफिंग के बाद और अल्ट्रासोनिक उस प्रोसीजर के बाद आई थिंक द शाइन इज़ रियली विजिबल, और ये थोड़ी गर्म भी है अभी। अच्छा, अब इसमें ना इस प्रोसेस के दौरान जो है एक यहाँ से नग आई थिंक निकला है, जी। क्योंकि ज़ाहिर इसको इतने जर्क्स लगे हैं। तो अच्छा, अब जो इसका नग लगेगा वो इस कॉर्नर से लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इस पे ना आपने एक नग इसका निकला है वो लगाना है। अच्छा, वैसे ये जगह देख के आपको बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा होगा, और अंदाज़ा नहीं था कि देखिए कितने सारे कारीगर बीच में इन्वॉल्व हैं। जब हम इतना प्यारा डिज़ाइन अपने हाथ पे पहनते हैं, ज़ेब तन करते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि उसके पीछे इतनी एफ़र्ट है,
4 5 6 लोगों की एफर्ट होती है जो अलग अलग प्रोसेस से गुजर के हमारे पास आता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसको? इस आले को क्या कहते हैं जो आपका औजार है? अच्छा, इसको गिरा कहते हैं। गिरा भी कहते हैं, सोगरा भी कहते हैं। सोगरा भी कहते हैं। सोगरा, जी, सोगरा। ओके। आप कितने अरसे से ये इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 साल हो 10 साल हो गए हैं। और ये इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? गए। ये स्टोन फिटिंग करने में तो 5 मिनट लगते हैं। 5 से 10 मिनट। अच्छा, लगाएंगे ज़रा एक स्टोन, हम देखना चाहते हैं कि कैसे लगेगा। ये औजार हमारा गुर्जक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गुर्जक। गोजक, ओके। आज हमें टर्मिनोलॉजीज पता चल रही है कि गोल्ड की मेकिंग में जो औजार इस्तेमाल होते हैं। साइज करने के लिए इस्तेमाल होता अच्छा, ऑल राइट। आपने थोड़ा सा उसका होल जो है, है। जी, उसका साइज गोल कर दिया मैंने। ठीक है, गोल कर दिया है ताकि अंदर वो बैठ जाए जाके स्टोन। ठीक है, ऑल राइट। फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस। से कलम मोटी से थोड़ा सा हमको दबाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसको प्रेस कर दिया है। इसको हम गिरान मारते क्या बोलते हैं? हैं। गिरान। किरान, कुलसुम। कुलसूम, ओके। बड़े अच्छे नाम है। इसको हम इसको भी घुमाते हैं। ऑल राइट, ये इसके ऊपर थोड़ा सा गोल फिट कर हो देता है, जाएगा। फिटिंग हो जाती है। ठीक है। और ये निकलेगा नहीं वापस कभी? ये अब निकलेगा नहीं, तभी फिटिंग। ठीक है। मतलब अगर कोई मेरे पास घर में भी ज्वेलरी पड़ी है जिसके स्टोन्स निकले, वो आप फिक्स कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। पे काम चल रहा है, हम ज़रा दोबारा शॉप पे चलते हैं। मीनवाइल ये रेडी करके वहीं ले आएंगे, जी, right? ऐसे ही है। चलें, ठीक है, श्योर। अच्छा, वी आर बैक टू द शॉप। और जितनी देर में रिंग तैयार हो रही थी, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाह रहे थे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन था दैट वाज के 24 कैरेट्स का जो रेट है वो तो ओवरऑल सबको पता होता है मार्केट में क्या रेट है, लेकिन 21 कैरेट का रेट कैसे निकलेगा? क्योंकि हम अभी जो गोल्ड आपसे बनवा रहे हैं दैट्स 21 कैरेट, राइट? सो हाउ टू कैलकुलेट देखिए, ये दैट? सिंपल सा फार्मूला है, मैं आपको करता हूँ एक्सप्लेन। श्योर। आप एज्यूम कर लें आज का रेट है 450। आज का रेट है 4,50,000। मैं Assume साथ कर साथ लें, यहाँ हाँ जी, पे आप। कैलकुलेट कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओके, दिस इज एन एज्यूम ट्रेड, हो सकता है ऊपर नीचे हो वो जाए। एक अप्रोक्सीमेट ये ना हो कल आके लोग कहें हमें इसी रेट पे चाहिए। हाँ जी। ओके, तो इसको आप देखिए, ज्वेलरी में होते हैं टोटल 24 कैरेट्स। 24 कैरेट्स होते हैं, ठीक बिल्कुल है। राइट। आप इसको अगर 450 को डिवाइड कर लें 24 से, तो ये 1 कैरेट का 1 कैरेट का निकल आएगा। रेट निकल आएगा। ठीक है, ये आप बेशक ट्राई कर लें इस पे एक दफा। श्योर। अच्छा, सो जो अभी उन्होंने मुझे बताया वो ये है कि 4,50,000 इज़ द एज्यूम्ड अमाउंट ऑफ 24 कैरेट्स, राइट? अब इसके एक लाइक गोल्ड में 24 कैरेट्स होते हैं, तो 1 कैरेट का जब रेट निकालना है इसको डिवाइड करेंगे 24 से। ये एक So कैरेट का this is the rate of 1 carat, right? 18,750 is the rate of 1 carat. अब हमने रेट निकालना है 21 carats का, so it will be multiplied to 21. This is the rate of 3,93,750 is the rate of 21 carats. This is simple. पहले 1 carat का रेट निकला और इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 carats का अभी निकल आया। आप 22 का ट्राई कर लें बेशक। Okay, I can try. So it was 18,750 into 22. So 22 carats का rate is 4,12,500. It's that easy, right? ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, हमें कैलकुलेशन तो समझ आ गई कि 21 कैरेट्स या 22 कैरेट्स का रेट कैसे निकलेगा। अब मेरे ख्याल से हमारी रिंग तैयार होकर आ बिल्कुल रेडी हो चुकी गई है। थी, ये तो उसी वक्त ही आ गई। ओके, आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस नाउ। और देखते हैं कि फाइनल टचेस के बाद कैसी दिख रही है। ये आप देखें, यहाँ पे जॉइंट लगा था इसका। अच्छा, ये तो वाकई अनबिलीवेबल है। नो वन कैन गेस कि यहाँ पे कोई जॉइंट था। आप ये देखें कि इसमें हमारा प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है कि जो पीस हमने रिमूव किए, क्योंकि आपकी रिंग छोटी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, वो पीसेस ये यहाँ देखें, पर हैं। ये रिंग का पीस काट के हमने रिंग को छोटा ऑल किया था, राइट, belt सो किया था। लेट मी शो यू। ये अंदर से गोल्ड निकल आया है जी। जो इसमें से तंग करने पे निकला है। सो दिस इज द गोल्ड। अब और मेरे आपके पैसे पैसे कम हो कम हो जाएंगे। गए। आई एम वेरी Exactly. एक्साइटेड टू नो दैट कि कितने पैसे कम हुए ये हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। अच्छा, इसका अप्रॉक्स कितना आपने वेट करके क्या निकाला है? पहले आपको बताई थी 150, अभी हाँ। ये 140 की होगी है। जो पीसेस है ना उनको हमने माइनस कर लिया 10,000 का फर्क पड़ा है अराउंड अबाउट, राइट? अच्छा, तो 17 से 14 13.5 साइज में जी। इतना फ़र्क आया। ये आप पैक कर दें और मुझे बिल, मैं आपको भी कार्ड से हो जाएगी ना पेमेंट? अच्छा, ये मैं बताऊं कि इससे पहले भी मैं यहीं से गोल्ड शॉपिंग करती हूँ एंड ऑनेस्टली जितना ट्रांसपेरेंट यहाँ का प्रोसेस है, हमने सारा आज देखा है। इनकी अपनी वर्कशॉप है जिसकी वजह से तसल्ली होती है कि आप जो परचेज़ कर रहे हैं वो वाकई से, और बाद में रीसेल करना हो तो भी मैं इन्हीं के पास आती हूँ क्योंकि इनकी अपनी मेकिंग होती है। अच्छा, ये दिखाएंगे सेट, ये वाला झुमकियों वाला। इंशाल्लाह
अल्लाह ने इतने और पैसे दिए, बहुत मेहनत करूँगी ताकि ये ले सकूँ इंशाल्लाह। आई रियली लाइक दिस वन, आई रियली लाइक दीज झुमकीज। इनका क्या प्राइस है? ये टोटल सेट है, इसके साथ झुमकी भी है। ठीक है। ये टोटल वेट है इनका 4 तोले। 4 ये तोले का, आज की ठीक है। प्राइस में आपको 1850 का पड़ेगा। 18,50,000 का, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा ये बिल कर मैं लेते आपको जी हैं, एक वरना बाद में लोग कहते हैं कि शायद ये ऐसे ही ले गई है। अच्छा ये आप पैक कर दें इतनी देर में? टाइप करेंगे आप? ठीक है। Transaction success. ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई एम रियली एक्साइटेड टू गेट दिस। और आज मैंने डिटेल से आपको पूरा प्रोसीजर शेयर किया है, जितना प्रोसेस था रिंग को टाइट करने वाला, और अब ये मेरे साइज़ पे होगी। एक थोड़ा सा मुझे मतलब इस चीज़ का दुख है कि जो रिंग में लेके आई थी वो असल नहीं निकली, अदरवाइज़ मेरे पैसे इसमें एडजस्ट हो सकते और मुझे फुल पेमेंट करनी पड़ी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग प्रोसीजर और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।